नाज़रीन, दुबई का मशहूर तरीन मैन मेड आइलैंड पाम जमीरा डूब रहा है। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों तो क्या अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करके बनाए गए दुनिया के अनोखे तरीन जजीरे के बारे में खबर आई है कि वो हर साल एक खास शरह के हिसाब से समंदर सतह से नीचे जा रहा है और शायद थोड़े ही अरसे में ये जजीरा पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा या महज ये एक अफवाह है? अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही नाकाबिले भरोसा था तो इस पर अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? और क्या वाकई इस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होता देखने जा रहे हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। मिस्टर इन्फॉर्मेटिव के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुबई खलीजे अरब के चमकते साहिल के साथ वाक़िया एक ऐसा शहर है जहाँ ऐशो इशरत और इसराफ की कोई हद मुकर्रर नहीं है। जदीद दौर के सारे तकाजे पूरा करता हुआ मुत्तहदा अरब अमारात एक ऐसा शहर है जिसे बजाय तौर पर इंसानी जहानते अमारत और अज़्म हिम्मत का जीता जागता सबूत कहा जाता है। दुबई की स्काई लाइन बुर्ज खलीफा जैसी मशहूर तरीन फलके बोस इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। दरअसल ये दुबई अशराफिया के लिए एक खेल के मैदान की तरह है। यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए हर अंदाज में ऐशो इशरत का पहलू सबसे नुमायाँ है। शहाना होटलों से लेकर वसी व अरीज शॉपिंग मॉल्स तक, जिनमें दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड्स मौजूद हैं। यहाँ हर कोने में सियाहों और अपने मुल्क के बासियों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जाती हैं। सियाहती मुकामात के हवाले से दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का ये विजन बहुत क्लियर है। एक वक्त था जब दुबई की माशियत आने से पहले सिर्फ तेल पर मुनहसर थी, लेकिन आज ये शरह घट कर सिर्फ 3% रह गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सियाही सरगर्मियों पर अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले दुबई को कारोबारी अफराद के लिए पुरकशिश बनाया गया, यहाँ तक कि दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट कहा जाने लगा। लोगों की आमदोरफ्त के बढ़ने के साथ साथ सियाहती मकामात पर तवज्जो दी गई। दुबई को लोगों के लिए इतना पुरकशिश बना दिया गया कि इसके साहिलों पर जगह कम पड़ने लगी और लोगों का हजूम बढ़ने लगा। इन्हीं हालात में मैन मेड आइलैंड्स का आइडिया दिया गया, जिसे फौरी तौर पर कबूल करते हुए शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अरबों की इन्वेस्टमेंट डिमांड करने वाले इन आइलैंड्स को बनाने की मंजूरी दे दी। पाम जमीरा आइलैंड का शुमार भी इन्हीं मैन मेड जजीरों में होता है, जिन्हें सियाहती मकासद के लिए तामीर किया गया, और इसे बजाय तौर पर दुबई का हैरत अंगेज मैन मेड स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए खजूर की शक्ल के इस खूबसूरत जजीरे पर न सिर्फ आलीशान होटल और रिजॉर्ट बनाए गए, बल्कि यहाँ आने वालों को दुनिया जहाँ की हर लग्जरी मुहैया की जाती है। यूँ समझ लीजिए कि ज़मीन के इस टुकड़े को जन्नत बनाने की पूरी कोशिश की गई है। अब जो एक तरफ दुनिया के अमीर तरीन लोग इस जजीरे पर सयाह तफरी करने आ रहे हैं और रोज़ बरोज़ इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, वहीं पर एक हालिया रिपोर्ट ने पाम जमीरा आइलैंड के मुतालिक एक ऐसी खबर सुनाई है कि जिसे सुनकर लोग हैरानों परेशान रह गए। ये यकीन नहीं होता कि अरबों इन्वेस्ट करने के बाद इस जजीरे के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। साइंसदानों और माहिर टेक्नोलॉजी की एक टीम ने ये इंकशाफ किया है कि पाम जमीरा डूब रहा है। इनका कहना है कि समुंदर की सतह रोज बरोज बढ़ रही है, जिसकी वजह से जजीरे की बुनियादों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाए जाने वाले इस जजीरे की तामीर के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थरों को जहाज़ों में मंगवा कर समुद्रों के बीचों बीच पहुंचाया गया। 94 मिलियन क्यूबिक मीटर समुद्री रेत को बाहर निकाला गया। इतनी ज़्यादा मिकदार में रेत को निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस बड़ी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मशीनों की मदद से किया गया। इसे बिलाशुबा इंसानी इंजीनियरिंग का एक मुआवजा भी कहा जा सकता है, लेकिन नासा की हालिया रिपोर्ट ने इसकी मजबूत बुनियादों में एक दरार का इंकशाफ कर दिया है। नासा के साइंसदानों ने अपनी रिपोर्ट में मुकम्मल तज्जिया बयान किया कि पाम जमीरा हर साल 5 मिलीमीटर नीचे जा रहा है। दूसरी तरफ समंदर की बड़ी बड़ी दियो अकामत लहरें भी इस आइलैंड से रेत को वापस समंदर के अंदर डालती जा रही हैं। इस जजीरे की तामीर के लिए लाखों टन रेत समंदर की गहराई से निकाली गई थी, जिसके नतीजे में बेशुमार इकसाम के समुद्री मखलूक की जिंदगियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। कई जानदार अपनी मौत आप मर गए। यूँ लगता है कि कुदरत अब इंतकाम पर उतर आई है और पाम जमीरा समंदर में डूब रहा है। नाजरीन, नासा की इस रिपोर्ट के बावजूद दुबई के हकाम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि वो इतने बड़े हादसे की पेशगी की इतला को नज़रअंदाज कर देंगे।
دنیا بھر کے نامی گرامی انویسٹر جنہوں نے اس پروجیکٹ پر اپنا انپٹ دیا ہے وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ تمام قسم کے چیلنجز کے باوجود بھی دبئی گورنمنٹ جزیرے کی ساخت کو مزید مضبوط بنانے میں لگی ہوئی ہے اور اس کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بھی تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی پام جمیرہ پر زندگی کی چمک دمک اسی طرح قائم ہے۔ اس غیر معمولی جزیرے کو بنوانے والے شیخ محمد بن راشد ال مخدوم چاہتے تھے کہ وہ اپنے ملک میں آنے والے سیاحوں کے عیش و آرام کے لیے ایک ایسی انوکھی جگہ تعمیر کروائیں جہاں ہر عام شخص نہ پہنچ سکے اور جہاں پہنچنا ہی اپنے آپ میں ایک اعزاز کی بات ہو۔ یہاں وہ تمام سہولیات اتنے معیاری انداز میں پیش کی جائیں کہ یہاں آنے والے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں۔ سعودی حکومت کی خاص طور پر تشکیل کردہ انجینئرز کی ٹیم نے باقی کے تعمیراتی عمل اور ماہر سائنسدانوں کی مدد سے دن رات ایک کر کے اس منصوبے پر کام کیا اور جو منصوبہ ایک ویژن تھا اسے حقیقت بنا دیا گیا۔ دنیا کے ماہر آرکیٹیکٹس نے جزیرے کا تعمیراتی ڈیزائن پیش کیا جسے بنیادی طور پر کھجور کے درخت کے مختلف حصوں کی شکل میں بنایا گیا۔ آج کا پام جمیرہ یقینی طور پر انسانی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے اختیارات اور کتنی صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان اختیارات کا کیا استعمال کرتا ہے۔ پام جمیرہ آئی لینڈ پر آنے والے سیاح یہاں کے پرکشش ہوٹلوں میں دنیا کے بہترین میزبانی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ صرف سیاحوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے نامور بزنس مین شخصیات کی بھی پسندیدہ جگہ ہے جو یہاں اپنی کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ عالمی معیار کی سہولیات اور دبئی کی اسکائی لائن کے دلکش نظارے بھی انجوائے کرتے ہیں۔ پام جمیرہ آئی لینڈ کی کہانی صرف اس کی تخلیق پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس جزیرے کو آنے والے نقصانات سے بچانے کے لیے اب دن رات کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نئے اور پرکشش مقامات بھی یہاں مسلسل بنائے جا رہے ہیں۔ تعمیراتی کام بھی ساتھ چل رہے ہیں اور سیاحی سرگرمیاں بھی اسی طرح ہی چل رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پام جمیرہ کی چمکتی دمکتی ہائی اینڈ زندگی دھوم دھام سے جاری ہے۔ یہاں آئے روز کچھ نہ کچھ نیا اور مزید دلچسپ ہوتا رہتا ہے۔ ہوٹلوں میں اعلیٰ درجے کے کھانوں سے لے کر ریزورٹ میں عالی شان رہائشی سہولتیں اور لگژریس ایکٹیویٹیز اسی طرح جاری ہیں، کیونکہ دبئی کے حکام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو جگہ انہوں نے دنیا بھر کے عیش و آرام اور تفریح کے لیے بنائی ہیں وہ دنیا بھر میں نمبر 1 ہی رہیں۔ جس طرح دبئی شاپنگ کے لیے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے، یہ معیار وہ اپنی سیاحتی سرگرمی میں دکھاتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں مزید کئی ارب ڈالرز کیوں نہ انویسٹ کرنے پڑیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔